दुनिया के सबसे अमीर इंसान इस वक्त जेफ बेजोस और इलॉन मस्क के बीच में कंपटीशन चालू है, कभी ये फर्स्ट कभी ये फर्स्ट। पर 3 साल या 2 साल पहले तक सिर्फ बिल गेट्स ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे और कंटिन्यू 15 20 या 25 साल तक वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान रहे। तब एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा, सर आपको कैसा लगता है दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन के? तो उन्होंने बोला, नहीं मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान नहीं हूँ। तो पत्रकार बोला, सर क्या बात कर रहे हो, फोर्ब्स की लिस्ट आती है हर साल, उसमें हर साल कंटिन्यू आपका ही नाम आता है और आप बोल रहे हो मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान नहीं हूँ? तो बोले, हाँ मुझसे भी ज्यादा अमीर कोई और है। तो वो पत्रकार एकदम सोच में पड़ गया और फिर पूछा, सर न रहते हुए पूछ रहा हूँ आपसे अमीर कौन हो सकता है? तो उन्होंने बोला, मैं एक बार एक बस स्टैंड पे न्यूज़पेपर खरीदने के लिए खड़ा था और मेरे पास पैसे नहीं थे, पर न्यूज़पेपर खरीदना चाहता था और मुझे भूख भी लगी थी। तो एक न्यूज़पेपर बेचने वाले ने मुझे एक न्यूज़पेपर दिया, पीने को पानी दिया और खाने को खाना भी दिया। और मैंने वो खाना खा लिया, पानी पी लिया और न्यूज़पेपर पढ़ लिया और मेरे को बोला, ले जा कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो मैंने बोला, मेरे पास पैसे नहीं। तो उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, ले जाओ। और ले गया मैं पेपर। और फिर कुछ दिनों के बाद जब मेरे पास वो न्यूज़पेपर के पैसे देने लायक पैसे आए तो मैं गया। तो मैंने बोला, सर ये लो पैसे। तो बोले, नहीं नहीं कोई बात नहीं, छोड़ दो, भूल जाओ। फिर कुछ सालों बाद जब मैं वर्ल्ड का, अमेरिका का और फिर वर्ल्ड का सबसे अमीर इंसान बना, तब मैं फिर उस आदमी के पास गया और हाथ जोड़ के मैंने बोला कि सर ये लो, उस दिन आपने मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने दिया था, उसके पैसे। तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसमें भी कोई मदद है क्या, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। तो उन्होंने बोला, बिल गेट्स ने बोला, नहीं नहीं आपने मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने दिया था, पानी पीने दिया था, खाना खाने को दिया था, आपने मेरी इतनी मदद की। तो वो आदमी ने, जो जिसने इनको फ्री में ये सब कुछ दिया था, उसने एक जवाब दिया कि मैंने मदद की जब तुम्हारी ज़रूरत थी, आज मेरी वो ज़रूरत नहीं है, अगर मेरी ज़रूरत होती तो मदद मांग लेता मैं आपसे, और जब ज़रूरत होगी तो आप मदद कर देना, वरना उसको भूल जाओ। तो बिल गेट्स ने वापस पत्रकार को बोला कि ये वो स्टोरी थी जिससे मेरे को लगता है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर हूं ही नहीं। वो आदमी दुनिया का सबसे अमीर है जो अच्छाई करके भूल जाता है, अच्छा काम करके भूल जाता है। यही हमारे संस्कारों में भी है, यही हमारे देश के कल्चर में भी है। नेकी कर और दरिया में डाल, किसी का भला कर, नेकी यानी अच्छा काम कर, और दरिया में डाल मतलब भूल जा, नदी में डाल के भूल जा। ये क्यों है? वरना बहुत सारे लोग छोटी छोटी सी अच्छी चीज करते हैं, 2 रुपए दान करते हैं और उसको 100 लोगों को सुनाते हैं। मत कीजिए, अच्छा काम करके भूल जाइए, वही चीज आपको लौट के आएगी, करोड़ों गुना बन के आएगी। तो आप वो 2 रुपए किसी को दिए हुए अगर आप 10 लोगों को बताएंगे, 100 लोगों को बताएंगे, तो बता के उसका यश खत्म। पर अगर आपने बताया नहीं, मदद कर दी किसी की एकदम इच्छा से, किसी पुण्य कमाने की इच्छा से या किसी को शो ऑफ करने की इच्छा से नहीं, सिर्फ भला कर दिया और छोड़ दो। और जिस आदमी का भला किया उसकी आंखों में कभी आंखें मत डालना वापस, क्योंकि जब आप उसकी आंखों में आंखें डालोगे, उसके मन में रिक्वेस्ट का फिलिंग आएगा की या कमी पणाची फिलिंग येणार आणि तुमच्या मनात दान केलेल्याची इगोची फिलिंग येणार। अजिबात येऊन देऊ नका, फक्त चांगलं करा, मदत करा आणि विसरून जावा। कारण विसरलो तर आपल्याला मदत करण्यासाठी हजारों मार्ग उघडतात। अगर मैं किसी की मदद करके भूल जाऊं तो मेरी मदद करने के लिए हजारों रास्ते खुलेंगे। तो आज से दान करना शुरू करते हैं और ये मत सोचो कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए होंगे तो मैं दान करूंगा। 1 करोड़ कमाओ इसलिए ताकि आप अपनी लाइफ मस्त बना सको, साथ में किसी गरीब का, किसी बेचारे का भला कर सको। पर आज जो है आपके पास 50 रुपए, तो 2 रुपए दान कर दो। अच्छा, दान कैसा वाला दान करना है? भिखारियों को देना ही दान नहीं होता है, गौशाला में देना भी एक दान होता है, गाय की सेवा करना भी दान होता है, किसी बच्चे को बुक्स देना भी दान होता है, ज्ञान किसी को देना भी दान होता है, किसी को एक बार कंधे पे, पीठ पे हाथ थपथपाना कि डर मत मैं तेरे साथ हूं, ये बोलना भी बहुत बड़ा दान होता है। जिंदगी में सपोर्ट से बढ़ के कोई चीज नहीं है, तो सपोर्ट कीजिए। अच्छा, भीख मत दीजिए। आजकल लोग बिजनेस खोल के बैठे हैं, भीख मंगवाते हैं लोगों से। आपने सीआईडी में देखा होगा, क्राइम पेट्रोल में देखा होगा, क्राइम पेट्रोल में तो बहुत सारे ऐसे किस्से आते हैं। भीख मत दीजिए लोगों को, ऐसी मदद करो कि उससे उसकी लाइफ सेट हो जाए। या लाइफ सेट करने जितना आज आपके हाथ में पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, उसको खाने की चीज दीजिए। मतलब बिस्किट का पैकेट लिया, पैकेट खोलो और फिर उसके हाथ में दो, उसको झक मार के खाना ही पड़ेगा, उसको फेंकने नहीं जमेगा वो बिस्किट, और वो दुकानदार को वापस भी नहीं बेच पाएगा। वरना आजकल लोग क्या करते हैं, 5 रुपए का पार्ले जी मैंने मानो किसी को दे दिया, वो दुकानदार को जाके 2-3 रुपए में बेच के आता है और वो 2-3 रुपए लेके आता है, और ऐसे पैसे जमा कर करके रात को दारू पी के सो जाते हैं। अरे दारू पीना है नहीं पीना है वो तेरा मर्जी है, तेरा पैसा हो तो ठीक है। हमने दान किए हुए पैसे से बुरा नहीं होना चाहिए। बस मेरे दान किए हुए पैसे से कोई दारू पी के गटर में गिरे, बहुत गलत बात है। हाँ, मदद कैसी करो कि उसमें उसका लाइफ सेट हो जाए, या तो उसके पेट भरे कम से कम। आप 2 रुपए का मदद कर सकते हो, 2 रुपए का पार्ले जी खरीदो, फाड़ो, उसके हाथ में दे दो, उसको खाना ही पड़ेगा, वो दुकान वाले को वापस बेच के नहीं आ सकता। पर मदद करना बंद मत करो, क्योंकि आप मदद करोगे। आपने वो गाना सुना होगा, बहुत पुराना गाना है, ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज आती थी उस टाइम का गाना है, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो कोशिश करने में क्या हर्ज है? अगर नहीं भी दिया, किसी की आप मदद करते हो ना, मन को बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। करके तो देखो, मज़ा आएगा, रातों की नींद और इतनी चैन वाली होगी ना, ज़िंदगी सक्सेसफुल होने का इमोशन आएगा अगर आप किसी की मदद कर पाए। क्योंकि खुद की मदद तो हर इंसान करना चाहता है, पर आलस के चक्कर में कर नहीं पाता। मैं तो बोलता हूँ आलस
हटा के लालच ले आओ, मेहनत करो, खुद की भी लाइफ सेट करो और दूसरे को भी 2 रुपए का मदद कर दो, 100 रुपए का कर दो, जितना आपका यथाशक्ति हो उतना कर दो। उसका भी भला हो, आपका भी भला हो। जब आप उसको दे रहे हो ना, उसकी आंखों में देख के घमंड मत लेना, पर उसके पास देखना वो बहुत इमोशन से ले रहा होगा, क्योंकि उसमें भी उसका रूप है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।